हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें मैं आपके साथ आज इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व मतलब क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पेपर है वो एनुअल एग्ज़ाम के लिए अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्लास 6 का इंग्लिश का CBSE सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो किस टाइप से आपका इंग्लिश का पेपर आता है तो प्रैक्टिस के लिए आप इस सेट को लगा सकते हैं। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि अपन को पता है कि इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, टोटल 4 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन A में अपना जो आता है वो पैसेज फॉर्म में आता है, मतलब अनसीन पैसेज आते हैं 2। देन उसके बाद सेक्शन B में जो होता है वो अपना राइटिंग मैटर होता है, मतलब एक लेटर और एक जो होता है एप्लीकेशन वो आता है लिखने के लिए। देन उसके बाद सेक्शन C जो होता है वो ग्रामर पोर्शन होता है। देन सेक्शन D जो भी आपकी लिटरेचर की जो बुक होती है उसमें से आपका सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये है जो मैंने सैम्पल पेपर प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन A में मैंने आपको पैसेज दिया है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छे से। और देन उसके बाद ये आंसर्स जो है नीचे इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है ये क्वेश्चन 2 है। ये भी मैंने एक अनसीन पैसेज इसमें दिया है, ये क्लास 6 के है। और ये जो है ये वैसा वाला है, इसमें आपको टिक द करेक्ट वाले ऑप्शंस नहीं दिए, इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटरसाइकिल, कौन सी स्टेज होती है मोटरसाइकिल की फर्स्ट, तो आपको इसमें जो है इसका आंसर फाइंड आउट करना है इस पैसेज में। ठीक है, तो पहले अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो फर्स्ट वाला पैसेज है मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है काफ़ी फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स, काफ़ी दिनों तक जो वाली लड़की थी वो अपने नेबर्स की और बस राइडर्स के आसपास की बातें काफ़ी ध्यान से सुनती थी। तो उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई थी बस जर्नी के बारे में, थोड़ा वो समझने लगी थी कि मतलब क्या टिकट होता है, कितना दूर है यहाँ से जहाँ हमको पहुँचना है, थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन उसने इन चीज़ों की कलेक्ट कर ली थी। शी लर्न दैट द टाउन वॉज 6 मील्स अवे, उसको पता पड़ गया था कि यहाँ से जो टाउन मुझे पहुँचना है वो 6 मील दूर है यहाँ से। और जो टिकट है, जो फेयर है वो 30 पैसे है एक साइड से, जो कि उसके लिए काफ़ी था। द ट्रिप टुक 45 मिनट्स, उसको एक साइड की ट्रिप कवर करने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। और दोबारा उसको सेम बस से वापस आना है तो उसको 30 पैसे दोबारा देने होते हैं। दिस मीन्स शी कुड टेक द 1 o'clock। इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 o'clock की बस पकड़ती है तो वो टाउन एट 1:45, तो वो जो टाउन पे है वो 1:45 पे पहुंच जाएगी और दोबारा वहाँ से बस पकड़ती है तो 2:45 पे जो है वो अपने घर वापस आ जाएगी। ठीक है, ऑन स्प्रिंग समर डे, मतलब एक दिन दोपहर के टाइम वो बस स्टॉप पर पहुंची, चिल्लाई वहाँ पे, उसने बस को रोका और वहाँ से फिर उसने अपने मनी दी कंडक्टर को, अपने मतलब पैसे दिए उसने, और शी हैंडेड द फेयर मनी टू द कंडक्टर। ठीक है, और उसने फिर जो है मनी किसको दी थी, कंडक्टर को दे दिया और टिकट ले लिया। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट डिड वैली डू फॉर मनी डेज एंड मंथ्स, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक वैली ने क्या किया था, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार वॉज अ टाउन फ्रॉम वालीज विलेज, वाली के विलेज से टाउन कितनी दूर थी। नेक्स्ट है हाउ मच वॉज द फेयर वन वे साइड का बस ट्रिप का, वन वे का फेयर कितना था, मतलब कितना टिकट था एक साइड का। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम कुड वाली टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस एंड बी बैक होम, मतलब वली अगर 1 बजे की बस पकड़ती है तो वो अपने घर कितने बजे तक वापस आएगी, इसमें आपको वो आंसर देना है। और नेक्स्ट इज़ व्हाई डिड द वली शाउट फॉर द बस, मतलब बस स्टॉप पर क्यों गई थी, क्यों चिल्लाई थी बस को, उसने क्यों रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.1 फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर द टेक्स्ट, आपको एक सिमिलर वर्ड ढूंढना है इस टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट में लिखा है द मनी यू पे और टू राइड ऑन अ बस और ट्रेन, मतलब जो हम बस और ट्रेन में जो हम मनी देते हैं, जो मनी पे करते हैं, उस चीज़ को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट इज फाइंड अ सिमिलर वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको इस टेक्स्ट के लिए सिमिलर वर्ड ढूंढना है पैसेज में से। अ पर्सन हु कलेक्ट फेयर, मतलब जो फेयर कलेक्ट करता है, मतलब जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता है, टिकट बांटता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग ये, नेक्स्ट पैसेज का मीनिंग ये है द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ वाटर सर्कुलेट्स ऑन अर्थ, मतलब कि वाटर साइकिल एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करती है कि वाटर किस तरह से सर्कुलेट होता है अर्थ में। इट बिगिन्स विद इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन
से स्टार्ट होती है। मतलब फर्स्ट स्टेप जो होती है वाटर साइकिल की, वो इवेपोरेशन होती है। व्हेन द सन हीट ट्रांसफॉर्म वाटर फ्रॉम द ओशन, मतलब कि जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सन की जो हीट होती है उसकी वजह से जो वाटर होता है ओशंस का, लेक्स का, रिवर्स का, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन वाटर वेपर राइज इनटू एटमॉस्फेयर, देन वाटर वेपर जो होती है वो राइज होती है एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है, देन ठंडी होती है एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स थ्रू कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की प्रोसेस की हेल्प से जो होता है वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। When the droplets in the cloud become large enough, और जब वो जो ड्रॉपलेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, काफ़ी भारी हो जाती है, देन दे फॉल बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। देन वो अर्थ सरफेस पे दोबारा से आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के जो फॉर्म होते हैं, मतलब होते हैं, इसमें रेन होता है, स्नो होता है, स्लीट, हेल, इन फॉर्म में वाटर जो होता है वापस आ जाता है अर्थ पे। देन जो रेनफॉल का जो पानी होता है, मतलब ये जो वाटर इस फॉर्म में वापस आया हुआ होता है, तो वो किस में कलेक्ट हो जाता है, लेक्स में हो जाता है, रिवर्स में हो जाता है, ओशंस में, मतलब अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो साइकिल होती है वो रीस्टार्ट होती है, ठीक है। वाटर साइकिल कंटिन्यू रहती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का फर्स्ट स्टेज आपको डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म इन वाटर साइकिल। क्लाउड्स जो होते हैं वाटर साइकिल में किस की वजह से बनते हैं, मतलब किस फॉर्मेशन की हेल्प से क्लाउड्स बनते हैं वाटर साइकिल में। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मेंशन इन द टेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मेंशन इन द टेक्स्ट। मतलब इसमें ये पूछा है कि प्रेसिपिटेशन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में होता है, जो पानी वापस आता है अर्थ में वो किस किस फॉर्म में वापस आता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर कलेक्ट आफ्टर प्रेसिपिटेशन। मतलब वाटर जो होता है वो कलेक्ट कहाँ पर होता है, प्रेसिपिटेशन के बाद जो पानी वापस आता है तो वो किस किस तरह की वाटर बॉडीज़ में पानी जो है वो कलेक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर साइकिल कंटिन्यू। किस तरह से वाटर साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू होती है। होप यू विल अंडरस्टैंड द पैसेजेस, ठीक। देन मैंने नेक्स्ट सेक्शन बी में जो है 12 मार्क्स का दिया है। ये जो ऊपर के दोनों पैसेज थे वो 10-10 मार्क्स के थे। देन अब आ गए हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में मैंने दिया है एक राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर ऑफ SBI बैंक फॉर रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इशू अ न्यू पासबुक। मतलब आपको नई पासबुक जो है वो इशू करवाना है बैंक से, तो उसके आपको एक लेटर लिखना है SBI के बैंक मैनेजर को। देन उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन दी है तो इसमें मैंने मतलब एक मैसेज दिया है, मैंने टॉपिक दिया है यू हैव फॉलन इल योर टीचर इज गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्लास। मतलब कि आप बीमार हो और आपको टीचर को जो है एक मैसेज लिखना है कि क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो प्लीज़ मेरी नोटबुक मतलब भाई के थ्रू घर भिजवा दें। तो आपको उसके लिए एक मैसेज प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे। देन उसके बाद सेक्शन सी पे आ जाते हैं। इसमें मैंने ग्रामर पोर्शन दिया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने दिया है शीला गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। इसमें आपको वर्ब बताना है और टेंस बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस में किस टेंस में है, मतलब टेंस का जो फॉर्म कौन सा है और यहाँ पे वर्ब कौन से है। देन क्वेश्चन सेकंड जो दिया है वो है आई शैल आंसर द लेटर टुनाइट। इसमें आपको टेंस बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो टेंस का कौन से फॉर्म में है। देन थर्ड है द बॉय मेड अ काइट। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देन नेक्स्ट है वी वॉक डैश अप द ब्रोकन स्टेप्स। इसमें आपको फिलअप भरना है, साइलेंटली आएगा, कॉशियसली आएगा, जो भी इसका राइट आंसर होगा हमको इस फिलअप में फिल करना है। देन नेक्स्ट है यू आर ऑफन लेट फॉर द ऑफिस। इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब फाइंड आउट करना है और उसका काइंड भी बताना है कि एडवर्ब ऑफ किस टाइप का एडवर्ब हम यहाँ पर इसमें है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन देयर वॉज अ स्टॉर्म ड्यूरिंग द डे। इसमें आपको प्रपोजिशन बताना है और उसका काइंड भी बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो प्रपोजिशन का काम कर रहा है और उसका काइंड कौन सा है। देन नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स राइट मी वेरी ऑफन। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है वो फाइंड आउट करके करेक्ट करके इसको अपन को लिखना है दोबारा से सेंटेंस को। देन नेक्स्ट है ही वॉक द फील्ड। इसमें आपको फिल करना है प्रपोजिशन की, इसमें कौन सा प्रपोजिशन मिस है। देन नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज़ नॉट ईजी एंड बट और। इन तीनों में से क्या सही आएगा, इट्स फ्रूट इज स्वीट। इसमें से तीनों में से अपन कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड है जो यहाँ पर आएगा और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ही इज़ वेरी वाइज डैश ही इज़ ओल्ड। इसमें आपको कंजक्शन भरना है कि वो काफ़ी चतुर है लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा है, तो इसमें हमारा कौन सा कंजक्शन आ रहा है जो हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे। देन नेक्स्ट है हरी डज नॉट वांट टी, हरी डज नॉट वांट कॉफ़ी। इस सेंटेंस को आपको ज्वाइन करना है, कौन सा वर्ड लगाकर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको वो करना है। नेक्स्ट है दिस कॉफ़ी इज़ गुड। इसमें इसमें मिस हो गया, इसमें आपको इंटरजेक्शन बताना है कि
कौन सा वर्ड है जो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है और वो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 13th वन, दे सेड वी लव दिस टाउन। इसको आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देन नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट हैव अ पेन। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है यू इज़ आर वॉट यू बिलीव। इसमें से क्या टिक मतलब क्या राइट आंसर है वो आपको टिक करना है, इज़ या आर वॉट यू बिलीव। द नेक्स्ट है रिवाइजिंग दिस डैश विल डैश माई बर्डन। इसमें आपको दोनों वर्ड मैंने दिए हैं। पहला वाला जो होता है लेसन, मतलब सेंटेंस को पढ़ के आपको फिल करना है। तो जो पहला वर्ड है लेसन, उसका मतलब होता है चैप्टर, और LESSEN इसका मीनिंग होता है कम करना, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है उसको समझ के हमको कौन सी चीज़ पहले बाद में कहाँ आएगी, कहाँ फिट होगी सेंटेंस में, हमको वो करना है। नेक्स्ट है दिव्या हेटेड गोइंग टू पियानो डैश शी डिड नॉट प्रैक्टिस लाइक हैविंग टू डैश स्केल्स। इसमें एक है प्रैक्टिस और एक है प्रैक्टिस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। दिव्या को पियानो प्रैक्टिस के लिए जाना पसंद नहीं है ताकि वो अपनी जो मतलब स्केल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सके। तो पहला है प्रैक्टिस और दूसरा है प्रैक्टिस। तो कौन सा वर्ड पहले है कौन सा बाद में आएगा वो उसमें हमको यहाँ पर फिल करना है। देन नेक्स्ट है ही एडमिटेड हैविंग बंडल्स द अकाउंट। इसमें जो है एडमिटेड का हमको सिनोनिम वर्ड यहाँ पर फिल करना है। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर, मतलब एडमिटेड का दूसरा सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमिलर मीनिंग का वर्ड क्या होगा वो हमको यहाँ पे फिल करना है। एंटोनिम होता है वो अपोजिट होता है और सिनोनिम जो होता है वो सिमिलर होता है, सेम। द एंटोनिम ऑफ लीनियंट, जो लीनियंट वर्ड है इसका एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट क्या होगा वो हमको यहाँ पर इसमें फिल करना है। लार्ज होगा कि स्ट्रिक्ट होगा। तो पहले हमको लीनियंट का मीनिंग पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम उसका अपोजिट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर आर कॉल्ड डैश, सिनोनिम या एंटोनिम। इसमें पूछा है कि जो वर्ड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, मतलब जो अपोजिट बताते हैं किसी वर्ड का, तो वो क्या होता है, सिनोनिम होता है कि एंटोनिम होता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ये था हमारा ग्रामर पोर्शन। अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी पे। ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग दिए हैं। ग्लैड्स का मतलब क्या होता है, मेड, एडल्ट, ब्रीनी और मॉन। ये आपको पांचों वर्ड मीनिंग फिल करने हैं, आंसर्स लिखने हैं इनके। देन उसके बाद ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। मैंने इसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं जो कि 16 मार्क्स के हैं। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको सबका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है व्हाट डिड द स्पीकर्स ब्रदर डू ऑन हिज बर्थडे। जो स्पीकर का भाई था उसने अपने बर्थडे के दिन क्या किया था। व्हाट रीजन डिड टॉम गिव हक फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी डायमंड्स एंड अरब्स। मतलब टॉम ने हक को क्या रीज़न दिया था कि उसको डायमंड्स और अरब्स जो नहीं दिखाई दिए थे, तो उसने मतलब उसको क्या रीज़न बताया था। देन नेक्स्ट है व्हाई डिड दे थैंक टू कारपेंटर। कारपेंटर को उन लोगों ने थैंक यू क्यों बोला था, मतलब ऑयस्टर्स और उन लोगों ने उसको मतलब थैंक यू क्यों बोला था कारपेंटर को। एंड व्हेन एंड वाई दिस इकेरस एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन टू गेट आउट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये है कि इकेरस को जो मतलब उसने डेडलस ने, राजा ने उसको जो इकेरस को और डेडलस को किंग ने जो मतलब वो कर लिया था, इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया था, मतलब कि जेल में बंद कर दिया था। तो इकेरस जो था वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करता था, मतलब वो जेल से बाहर आना क्यों चाहता था, इस क्वेश्चन में आपको वो बताना है। और नेक्स्ट है 5th वाला, वाई वॉज रिप वेन विंकल अ फेवरेट विद द विलेजर्स। मतलब ये जो रिप वेन थे वो अपने गांव वालों के द्वारा पसंद क्यों किए जाते थे, इस क्वेश्चन में आपको वो बताना है। एंड वाई वॉज द स्पीकर सो सरप्राइज। इस वाले चैप्टर का रिप वेन विंकल के जो स्पीकर था वो एकदम सरप्राइज क्यों हो गया था, वो आपको आंसर करना है। देन नेक्स्ट है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द ग्रास ऑफर सॉन्ग। स्पीकर ने ग्रास ऑफर के सॉन्ग को कैसे डिस्क्राइब किया था। देन नेक्स्ट है व्हाट डिड द बिशप टेल पर्सन अबाउट द कन्विक्ट। बिशप जो थे उन्होंने उस कन्विक्ट को मतलब क्या बताया, मतलब बिशप ने उस पर्सन को क्या बताया था कन्विक्ट के बारे में। तो आप इस तरह से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आपको जो है इसका आंसर भी पूरे इसका टेस्ट पेपर का, क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप पहले इस पेपर को अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद जब आपका पेपर हो जाए तो उसको चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक अटैच्ड होगी। नहीं तो फिर आपको इसका मतलब जो है आंसर का मतलब आपको वीडियो भी मिल जाएगा चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको सब्जेक्ट के अगर आप सैम्पल पेपर्स लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।